दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसे चीज के बारे में बात करेंगे जो 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ में इन्वेंशन हुआ और उसके इन्वेंशन के बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल व्यापार में बहुत ज्यादा ही बढ़ोतरी आया है। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं शिपिंग कंटेनर्स, जो कि 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ में ही इन्वेंशन हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम शिपिंग कंटेनर्स के बारे में टोटल एक ब्रीफ आइडिया लेंगे। साइज वाइज ये किस प्रकार के होते हैं और इसको जो पर्पस वाइज ये किस प्रकार के होते हैं, तो आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये चीज नया ना लगे और आपको ये बहुत ही मदद करे। हाय, आई एम विश्वनाथ संधा। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही प्रिसाइसली कंटेनर्स के बारे में पूरा एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो पहले साइज की अगर मैं बात करूंगा, पहले हम लेंथ लेते हैं। लेंथ वाइज ये 7 फीट, 11 फीट, 20 फीट, 40 फीट और 45 फीट इतने सारे लेंथ में आते हैं। जो आम आप सुने होंगे बहुत बार, या आप खुद कर रहे होंगे 20 फीट, 40 फीट, 45 फीट। ये जो 3 लेंथ के जो कंटेनर्स रहते हैं ये बहुत ही आम रहता है। तो ये आप बहुत अक्सर सुनते होंगे या बहुत आपके यूज में भी आता होगा। लेकिन जो 7 फीट और 11 फीट है यह परहैप्स नहीं सुने होंगे और आपके यूज में भी कभी नहीं आया होगा। तो और ये हो गया लेंथ वाइज। और अभी अगर हम हाइट की बात करेंगे, बहुत बार सुनते होंगे कि नॉर्मल कंटेनर और हाई क्यूब कंटेनर। जो नॉर्मल कंटेनर होती है वो क्या होता है, जो नॉर्मल हाइट है 8 फीट 6 इंच वही कंटेनर होती है। और हाई क्यूब कंटेनर की जब हम बात करते हैं, उसका हाइट जो है नॉर्मल कंटेनर से 1 फीट ज्यादा रहता है, मींस 9 फीट 6 इंच का उसका हाइट रहता है। उसका हाई क्यूब कंटेनर बोलते हैं। अभी और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो बिगर साइज के कंटेनर होते हैं 40 फीट, 45 फीट और जो हाई क्यूब कंटेनर होते हैं, ये ज्यादातर जो है बल्कि, वॉल्यूमिनस और लाइट इन वेट जो चीजें होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। क्योंकि जो कंटेनर की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो 25 टन से शुरू होकर, मेट्रिक टन से शुरू होकर 28 टन तक जाती है। वहां तक मटेरियल आप लोड कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है जो साइज है कंटेनर के अलग अलग। ऐसा नहीं है कि आप 20 फीट कंटेनर में अगर 25 टन लोड करते हैं, 45 फीट कंटेनर में आप 50 टन लोड करेंगे, ऐसा नहीं है। कैपेसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, 1-2 टन का फर्क आता है। लेकिन इसमें मैं जैसे आपको बताया, वॉल्यूमिनस और जो बल्कि चीजें हैं जिसका वेट कम रहता है, उसके लिए ये बड़े कंटेनर यूज होते हैं। पर्पस वाइज कंटेनर की जो भी टाइप्स हैं उसके बारे में बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कंटेनर बना होता है वो किस चीज से बना होता है। एक्चुअली कंटेनर जो बना हुआ है वो MS माइल्ड स्टील और जो SS स्टेनलेस स्टील, ये दोनों का मिलावट में बना हुआ है। कभी कभी फ्लोर SS का होता है, आउटर बॉडी मैक्सिमम MS का ही होता है। और जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर है उसका जो इंसुलेशन पार्ट है, आउटर इंसुलेशन पार्ट है, उससे बना होता है। यही 2-3 चीज मिलकर कंटेनर बनते हैं। अभी चलिए हम बात करते हैं कि पर्पस वाइज कितने टाइप के कंटेनर्स होते हैं। पहले जो कंटेनर की बात हम करेंगे दैट इज ड्राई स्टोरेज कंटेनर। ड्राई स्टोरेज कंटेनर ये जो 20 फीट पे आता है, 40 फीट पे आता है और 45 फीट पे आता है। और 20 फीट हाई क्यूब पे भी आता है, 40 फीट हाई क्यूब पे भी आता है और 45 फीट हाई क्यूब पे भी आते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड शिपिंग इंडस्ट्री में कंटेनर के टाइप है, जो कि आप बहुत बार देखे होंगे, बहुत जगह पे देखते हैं। और ये मोस्टली 90% समझ लीजिए ये कवर करता है। तो यही जो आप देखे होंगे, इसमें कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल की प्रक्रिया नहीं रहता है। इसमें वही चीज ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वही चीज इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके बाद अभी हम बात करेंगे फ्लैट रैक कंटेनर, जिसका इमेज अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें 2 बेस रहता है और बेस के साइड 2 फ्लैट रहता है और वो रैक ऊपर नीचे भी होता है, एडजस्ट भी होता है और फिर भी उसको आप खड़े भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये यूज होता है। ये किस चीज के लिए यूज होता है, अगर कोई भी प्रकार की मशीनरी और कोई भी प्रकार की स्पेशल कार्गो है जो आउटर ऑफ शेप है, मतलब वो उसके अंदर नहीं आ पाता है, वॉल्यूम के अंदर नहीं बैठ पाता है, बाहर निकलने का ऊपर नीचे साइड से बाहर निकलते रहता है, तो उसी प्रकार की जो मशीनरीज है, स्पेशल टाइप के मशीनरीज है, उसके लिए ये यूज होता है। अभी हम ओपन टॉप कंटेनर के बारे में बात करेंगे, जो कि ड्राई स्टोरेज कंटेनर के टाइप में ही आता है और इसका कोई इंसुलेशन और टेम्परेचर कंट्रोलिंग की सिस्टम नहीं रहता है। और इसका जो टॉप रहता है वो ओपन रहता है और उसको कवर करने के लिए टारपलिन का मतलब पूरा अरेंजमेंट रहती है, लेकिन ऊपर ओपन भी रहता है। जैसे कि मैंने मुंद्रा पोर्ट में जो 3-4 साल मैंने आज वहाँ पे काम किया, उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि इसको कोई टारपलिन में कवर किया है। मैं ज्यादातर इसका जो इस्तेमाल देखा, जो ऑनियन एक्सपोर्ट करते हैं जिसको एयर के लिए ऊपर का ओपन रख देते हैं, मैं बहुत बार ये देखा है कि ओपन टॉप जो है ये ऑनियन एक्सपोर्ट में ज्यादातर यूज होते हैं और ये बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं है। अभी हम बात करते हैं साइड ओपन कंटेनर के बारे में। जैसे कि आप इमेज देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये जो साइड ओपन कंटेनर है उसका एक साइड टोटल लेंथ के हिसाब से जो एक साइड है टोटल, तो वह पूरा का पूरा साइड ओपन ही रहता है।
वो इसलिए रहता है कि जो बल्कि मतलब ऐसा मशीनरीज वगैरह ज़्यादातर होता है, इसमें कोई लूज मटेरियल लोड नहीं हो पाता है। जो मशीनरी है जिसका एक साइड से समझ लीजिए बाहर निकलने को चांसेस रहता है और बाकी का जो 3 साइड रहते हैं उसको प्रोटेक्ट भी करना रहता है, तो उस प्रकार की स्पेशल जो मशीनरीज या कार्गो रहते हैं उसके लिए इस टाइप के कंटेनर यूज होते हैं। ये भी कॉमन नहीं होता है, ये शायद कभी कभार आपको देखने को मिल जाए। अभी जो 5th टाइप के कंटेनर का हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड टनल कंटेनर। इसमें क्या होता है, दोनों साइड इसके दरवाजे रहते हैं। जो दोनों साइड दरवाजे इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें जो कार्गो है उसको इजीली लोडिंग और अनलोडिंग करने में आसानी हो। अगर 40 फीट लेंथ हो उसको इजीली लोड अनलोड हो पाए, इसलिए दोनों तरफ दरवाजे रहते हैं। ये बहुत ही जहाँ पे फास्ट ऑपरेशन है वहाँ पे ये यूज होता है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है नहीं। इसके बाद जो 7th टाइप के कंटेनर आते हैं दैट इज इंसुलेटेड टाइप के कंटेनर रहते हैं। इसके जो आउटर सरफेस रहता है वो इंसुलेटेड रहता है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल की कोई बंदोबस्त नहीं रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन बाहर की जो टेम्परेचर है, जो धूप और सनलाइट की वजह से जो भी टेम्परेचर अंदर इंक्रीज होता है वो इसने प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इसका जो आउटर सरफेस है ये इंसुलेटेड रहता है कि जो अंदर का टेम्परेचर बाहर की टेम्परेचर के वजह से बढ़ने नहीं देता है। इसका इतना ही पर्पस रहता है। तो ये भी ऐसा कोई मटेरियल है जिसमें आप अंदर का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। अभी जो हम 7th टाइप के कंटेनर की बात करेंगे उसको हाफ साइज कंटेनर बोलते हैं, जिसको हाफ हाइट कंटेनर भी बोलते हैं। जिसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो नॉर्मल हाइट के कंटेनर रहते हैं दैट इज हाइट इज 8 फीट 6 इंच, उसके जो हाफ साइज का रहता है उसको हाफ हाइट कंटेनर्स बोलते हैं। तो ये ज्यादातर जो बल्कि चीजें एक्सपोर्ट करने में इंपोर्ट करने में यूज होती है और ये बहुत ज्यादा आम नहीं है, आपको इसमें देखने को भी ज्यादा नहीं मिल सकता है। चलिए अभी जो 8th प्रकार की कंटेनर की हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड व्हीकल कैरिंग कंटेनर्स। ये ज्यादातर 40 फीट की लेंथ में ही आता है और इसमें अगर हम इंडिका या ए स्टार की जो मारुति सुजुकी कार के बारे में बात करेंगे, इस साइज का कार टोटल 10 इसके अंदर बैठ जाते हैं। और इसके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप टाइप का रैक रहता है, 2 फ्लोर बन जाते हैं, दोनों फ्लोर पे टोटल 10 गाड़ियां बैठते हैं 40 फीट के साइज के कंटेनर में। और ये ज्यादातर अगर कोई छोटा ऑर्डर हो इसीलिए यूज होता है, ये कंटेनर की जो वेसल में एक्सपोर्ट हो जाता है। अदरवाइज जो कार को जो ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए यूज होता है दैट इज कॉल्ड रोरो वेसल। रोरो वेसल में ही कार एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास छोटा ऑर्डर हो, 5, 10, 15, 20 इस प्रकार की गाड़ियां हो तो इसको कंटेनर में ही लोड करके एक्सपोर्ट की जाती है। अभी जो 9th प्रकार की कंटेनर के बारे में हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड रेफर कंटेनर या रेफ्रिजरेटेड कंटेनर। इसके अंदर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में जो सारा सिस्टम रहती है ये इंसुलेटेड रहता है और अंदर से रेफ्रिजरेटेड सिस्टम भी रहता है जो कि टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, जिसका रेंज -65 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इसके अंदर जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जो कि माइनस टेम्परेचर में जाता है या टेम्परेचर कंट्रोल करने की जरूरत चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रोजन फ्रूट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए, तो इसको सारे जो एक्सपोर्ट होते हैं ये इस प्रकार की कंटेनर में होते हैं और ज़्यादातर ये 40 फीट और 45 फीट के साइज में आते हैं। चलिए अभी जो हम 10th प्रकार की कंटेनर के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड टैंकर्स। इसको ये एंटी कोरोसिव मटेरियल से बना होते हैं और ये ज़्यादातर ये लिक्विड, केमिकल्स, पेट्रोलियम इस प्रकार की जो प्रोडक्ट हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल होती है। और ये मुख्यतः 2 साइज पे आता है, हालांकि इसका शेप तो अलग रहता है लेकिन इसका जो साइज रहती है लेंथ वाइज 40 फीट और 20 फीट और अलग अलग कस्टमाइज साइज भी है, लेकिन मैक्सिमम जो कॉमन साइज है वो 20 फीट और 45 साइज में आते हैं। और जो 11th प्रकार की कंटेनर के बारे में हम बात करेंगे दैट इज स्पेशल पर्पस कंटेनर। तो इसको ये कोई भी साइज पे हो सकता है, ये किसी भी प्रकार की हो सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, बहुत ही बड़ी वैल्यूएबल मशीनरीज वगैरह है तो उसके लिए इसको डिजाइन की जाती है। ये कोई भी प्रकार की साइज में हो सकता है और किसी भी प्रकार के शेप में हो सकता है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंटेनर। और ये भी बहुत कॉमन नहीं रहता है, ये बहुत ही अनकॉमन है और कभी कभार आपको देखने को मिल सकता है। देखिए ये जो 11 प्रकार की कंटेनर के बारे में मैंने बात की, ये सभी आपको काम नहीं आने वाले। इसमें से जो ज़्यादातर काम आते हैं 20 फीट, 40 फीट, 45 फीट और उसमें ड्राई कार्गो और रेफ्रिजरेटेड कंटेनर ज़्यादातर आपको काम पे आएंगे। और जो टैंकर्स है, अगर आप केमिकल या लिक्विड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो टैंकर्स ज़्यादातर काम आएंगे। बाकी जो सारे कंटेनर्स है वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं और ज़्यादातर आपको काम नहीं आएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार की कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि वो पर्पस वाइज नाम दे दिया जाता है और साइज वाइज भी नाम दे दिया जाता है। लेकिन आप इतने जानिए, ये 11 प्रकार बहुत हो गए, इसके अंदर से ही आपको 2-3 प्रकार के कंटेनर आपके जीवन भर में इस्तेमाल में आएंगे। आई होप इस वीडियो में मैं आपको कंटेनर्स के बारे में एक ब्रीफ और सटीक जानकारी देने में सक्षम रहा हो। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो मेरी अपकमिंग बिजनेस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।